देवराज, ये संग्राम बराबरी का नहीं है। श्री रघुनाथ नंगे पांव भूमि पर चल रहे हैं, जबकि रावण अपने दिग्विजयी अक्षय रथ पर सवार होकर युद्ध कर रहा है। ब्रह्मा और महादेव से प्राप्त शक्तियों के बल पर वो चारों ओर त्राही त्राही मचा रहा है। देवो, इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है। कल्याणमस्तु। हे इंद्र, आज ही रावण की मार्केश दशा है। इस समय श्री राम प्रभु की सहायता करने से सारे देवताओं के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम तुरंत अपना दिव्य रथ श्री राम प्रभु की सेवा में भेज दो। जो आज्ञा पितामह। मातली, आज्ञा देवराज। मातली, तुम इसी समय हमारे इस दिव्य स्वर्णिम रथ को लेकर सम्रांगण में श्री राम की सेवा में पहुंचो। उनसे कहना कि पितामह श्री ब्रह्मा के आदेश से इंद्र ने अपना रथ आपकी सेवा में भेजा है, जो रावण के साथ मायावी युद्ध के समय आपके लिए सहायक और उपयोगी होगा। जो आज्ञा। परम मनोहर दिव्य रथ सुरपति दियो पठाए, रथ को लेकर मातली रहो धरा पर हे रघुकुल तिलक, श्री रघुनाथ, श्री लक्ष्मण कुमार, आपके श्री चरणों में सारथी सेवाधारी मातली का प्रणाम। प्रणाम। प्रभु, मैं मातली नामधारी देवराज इंद्र का सारथी हूं। सुरेंद्र ने आपकी विजय की कामना से अपना दिव्य रथ आपकी सेवा में भेजा है। इसे स्वीकार करें प्रभु। परंतु हमने तो देवराज इंद्र से कोई सहायता नहीं मांगी। हे नाथ, देवराज ने यह रथ पितामह श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से भेजा है। देवराज ने कहा है कि रावण के साथ मायावी युद्ध में यह आपके लिए उपयोगी होगा। सावधान भैया, युद्ध क्षेत्र में अचानक किसी पर विश्वास निरापद नहीं। शत्रु विकट छल कपट करने में सिद्धहस्त है। श्री लक्ष्मण कुमार की सतर्कता सराहनीय है। आपके संदेह निवारणार्थ मैं इस रथ का विशिष्ट वर्णन सुनाता हूं, जो केवल देवलोकवासियों को ही विदित है। हे रघुवंशमणि, त्रिपुरारी श्री ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित यह दिव्य रथ है। इसमें 7 कुलगिरियों का बल है। अष्टमहानाग, वासुकी, अनंत, दक्ष, शंखपाल, गुलकी, पद्य, महापद्य और कारकोटक इस रथ की रास की रस्सियों में अदृश्य विद्यमान है। नक्षत्रों रूपी रत्न से यह रथ अलंकृत है। इसमें इंद्र का महान धनुष, अग्नि समान तेजस्वी कवच, कल्याणमयी उज्जवल शक्ति वाले बाण हैं। यह आवश्यकता अनुसार घट और बढ़ सकता है। आपके बाणों की गति से चल सकता है।
ये दिव्य रथ सागर की लहरों पर, अग्नि की शिखाओं पर निर्विघ्न दौड़ सकता है। सबसे बड़ा प्रमाण इस रथ में जुटे दिव्य धवल अश्व हैं, जो अपने दिव्य अश्व होने का प्रमाण स्वयं देते हैं। प्रभु, नमामि ब्रह्मदेवाय पुंडरीकाक्षाय महेश्वराय। युद्ध क्षेत्र में इसका सदुपयोग करके इसे धन्य करें प्रभु। सुराधिपति ने आपकी सेवा का अवसर देकर मुझे धन्य कर दिया। संशय त्याग कर देवहित तथा पृथ्वी के कल्याण के लिए इसे स्वीकार करें करुणानिधान। प्रभु, संकोच त्याग कर इसका सदुपयोग करें। इसी में सबका हित है, सबका कल्याण है। पितामह ब्रह्मा जी, देवराज सुरेंद्र एवं समस्त देवताओं को हमारा शत शत प्रणाम और सादर धन्यवाद। देव मनोरथ सफल हूँ, मन ले यही विचार, कर प्रदक्षिणा राम ने रथ कीन्हा स्वीकार। आदेश दें स्वामी। मातली, शत्रु कैसी भी अनीति का मार्ग अपनाए, तुम हमारे संकेत देखकर ही कार्य करना। हे पुरुषोत्तम, आपका अभिप्राय, अश्वों की गति, शत्रु की चाल, उसका फलाफल, हर बात पर विचार किए बिना यदि कुछ करूं तो मेरी सारथी विद्या व्यर्थ है। सारथी के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आप निश्चिंत रहें प्रभु। शत्रु का कोई भी रथ इस रथ की गति का सामना नहीं कर सकेगा। अब हमारे रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले चलो। ऐसी आज्ञा प्रभु। जय श्री गणेश। महोदर, इस वनवासी के पास ऐसा रथ कहां से आया? यह अवश्य देवताओं का षड्यंत्र होगा। हाँ महाराज, इस रथ को मैं भली भांति जानता हूँ। यह स्वयं देवराज इंद्र का रथ है। इंद्र का यह साहस कि हमारे विमुख होकर
वह राम की सहायता करता है। इंद्र, राम से निपटने के पश्चात तुम्हारे साथ भी लेखा चुकाना पड़ेगा। नए नए रथ पर चढ़कर इतना क्यों इतरा रहे हो? रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे वाली का छुपकर वध किया, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सब का प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सब का बैर निकालूंगा। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। संग्राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा, निश्चित ही पापी करनी का फल पाएगा। भर जाता है जब पापों का घड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा। पापी को दिखे बस काल खड़ा। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी आकाश में संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। मातली, देखो रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है, अतः सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जिस प्रकार हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार मैं आज शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूं। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। अब मैं एकाग्र चित्त होकर युद्ध करना चाहता हूं।
रघुनाथ के अमोद बाण निष्फल हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र, रघुवीर के बाण निष्फल नहीं हो रहे। ये तो रावण की आसुरिक माया है, जिससे उसके शीश कट जाते हैं और जुड़कर पुनः सजीव हो उठते हैं। इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते? अवश्य ही हृदय में बाण लगते ही उसका संहार होगा। हे देवराज इंद्र, ये एक गूढ़ रहस्य है। श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं और प्रभु के उदर में तो 14 भुवन 7 खंड सृष्टि बसी है। इस अवस्था में यदि बाण मारेंगे तो रावण के साथ सीता, उसके साथ राम और राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो फिर रावण का अंत कभी नहीं होगा? होगा, बारंबार शीश पर प्रहार होगा। इस प्रकार सिरों के बार बार काटे जाने से वो व्याकुल हो जाएगा। इस प्रकार की व्याकुल अवस्था में उसके हृदय से सीता का ध्यान टूट जाएगा। यदि पल भर के लिए भी उसके अंतरपट से सीता की छवि हट जाएगी, उसी क्षण अंतर्यामी राम रावण के हृदय में बाण मारकर उसका अंत कर देंगे। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा।
प्रभु, इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने जो इसके विनाश का समय बताया था, अब वो आ पहुंचा है प्रभु। सुनिए, तीनों लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि रावण पर राम की विजय हुई। लक्ष्मण, ये विजय केवल राम की नहीं, तुम सबकी है। तुम, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव, वीर हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील और ये सारी वानर सेना, इन सब की सहायता से ही राम ये युद्ध जीत सका। ये जीत तुम सबकी है। प्रभु, अपने सेवकों की बड़ाई करना आपकी महानता है। अन्यथा तीनों लोकों में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो युद्ध में आपके सामने ठहर सके। रावण देवताओं से भी परास्त नहीं हो सकता था। आज आपने वो सिद्ध कर दिया जो सब कहते हैं कि आप कोई साधारण मानव नहीं है। प्रभु, आपको शत शत प्रणाम। धन्य हैं आप।